ज्ञान पंथ कृपा न कह धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वही, सो कैवल्य परम पद लाही। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष रहस्य पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रामचरितमानस की यह पंक्ति कहती है कि ज्ञान का मार्ग बहुत ही कठिन है, यह दुधारी तलवार के समान है। इस पे चलते हुए गिरने में देर नहीं लगती, लेकिन जो गिरे नहीं और चलता ही चला जाए, वह एक समय मोक्ष, कैवल्य और निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ओशो रजनीश जी, क्या वह निर्वाण को उपलब्ध हो पाए, क्या वह मुक्त हो पाए? आपने ओशो रजनीश जी का नाम तो सुना ही होगा। वो एक महान आचार्य थे, महान विद्वान थे। वो कई विषयों के विद्वान थे, दर्शन शास्त्र के विद्वान थे। वो दुनिया के एकमात्र ऐसे विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने हर धर्म के अनेक पुस्तकों पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत की, अनेक ग्रंथों पर। उन्होंने हिंदू धर्म पे कहा, उन्होंने जैन, ईसाई, बौद्ध धर्म पे कहा, उन्होंने जैन पे कहा, उन्होंने ताओ पे कहा। हर विषय में उनकी अद्वितीय पकड़ थी। उनके पांडित्य की सीमा का निर्णय कर पाना बड़ा मुश्किल है। वो तर्कशास्त्र के भी बहुत बड़े विद्वान थे। वो अपनी बातों से लोगों को कन्विंस करने में बहुत ही कुशल थे। लेकिन सवाल उठता है कि वो इतने महान आचार्य थे, महान सन्यासी थे, लेकिन क्या वह मुक्त हो पाए? इस विषय में ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुछ प्राचीन ग्रंथ है, जैसे फलदीपिका है, सारावली है। इन ग्रंथों में ऐसे सूत्र आए हैं, प्रवज्या योग के सूत्र आए हैं, जिससे पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति सन्यासी होगा या नहीं, और होगा तो वो मुक्त हो पाएगा या नहीं। तो इन बातों की, इन सूत्रों पर चर्चा करते समय डॉक्टर के.एस. चरक साहब अपने पुस्तक एलिमेंट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इस ग्रंथ में उन्होंने ओशो रजनीश जी की कुंडली का भी विश्लेषण किया है। तो आज का ये जो वीडियो है, उसका श्रेय हम डॉक्टर के.एस. चरक साहब को ही देंगे, क्योंकि उनकी कुंडली का विश्लेषण और प्रवज्या योग का भी विश्लेषण उन्होंने ही किया है। तो ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है इस विषय में? चलिए हम इसके लिए आपको ले चलते हैं फलदीपिका में। ज्योतिषरहस्य.org पे आप इस ग्रंथ को निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ हमने आपको उपलब्ध करवाया है। फलदीपिका में एक प्रवज्या योग का एक अलग से अध्याय ही है। उस अध्याय का यह सूत्र आप देख पा रहे होंगे कि जिसकी भी कुंडली में दशम भाव का स्वामी अगर 4 अन्य ग्रहों के साथ केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो, तो वो व्यक्ति महान सन्यासी होता है और वो मुक्त हो जाता है। वो संसार के बाद मोक्ष को उपलब्ध होता है, उसे फिर दुनिया में लौट कर नहीं आना पड़ता। लेकिन डॉक्टर के.एस. चरक साहब, और जैसा कि ये सूत्र भी कह रहा है फलदीपिका का, डॉक्टर के.एस. चरक साहब कहते हैं कि ये योग तभी घटित होता है, तभी फलित होता है, जब यह केंद्र त्रिकोण में यह योग बने। 6, 8, 12वें भाव में अगर यह योग बने तो व्यक्ति जो है मुक्त नहीं हो पाता। आप जानते हैं 6, 8, 12 जो है दुह स्थान कहा जाता है या त्रिक स्थान कहा जाता है कुंडली में, बहुत अच्छा भाव नहीं कहा जाता है। तो डॉक्टर के.एस. चरक साहब कहते हैं कि 6, 8, 12 भाव में अगर यह योग बने तो वह व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता, बल्कि योग भ्रष्ट हो जाता है, उसे लौट करके आना पड़ता है। तो अब हम चलते हैं ओशो रजनीश जी की कुंडली में और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे ये ओशो रजनीश जी की कुंडली, ये हमने एस्ट्रोसेज से लिया है, जिसके लिए हम एस्ट्रोसेज के आभारी हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 10वां भाव जो है, उसमें क्या लिखा हुआ है? 11 लिखा हुआ है, यानी यहाँ कुंभ राशि है। और कुंभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? मैंने आपको बताया था, कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि। तो आप देख रहे हैं कि शनि जो है 8वें भाव में 4 और ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। तो इस सूत्र में जो बात कही गई थी फलदीपिका के सूत्र में कि 10वें भाव का स्वामी 4 अन्य ग्रहों के साथ बैठा हो, यह बात तो घटित हो गई है, लेकिन यह योग 8वें भाव में बना है, केंद्र या त्रिकोण में नहीं बना है। आप जानते हैं कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये 4 भाव जो है केंद्र के भाव कहे जाते हैं। पहला, 5वां और 9वां भाव जो है त्रिकोण के भाव कहे जाते हैं। तो ये योग यहाँ इनकी कुंडली में कहाँ बन रहा है? 8वें भाव में बन रहा है। इसीलिए डॉक्टर के.एस. चरक साहब कहते हैं कि ओशो रजनीश जी मुक्त नहीं हो पाए होंगे, वो योग भ्रष्ट हो गए होंगे, जैसा कि गीता के 6ठे अध्याय में कहा गया है। इस विषय में हमारा मत क्या है? दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मैंने ओशो का ये वस्त्र धारण कर रखा है। ओशो के आश्रम में इसी प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। तो मैं वहाँ भी गया हुआ हूँ, लेकिन मैं उनका सन्यासी नहीं हूँ, उनका दीक्षा प्राप्त सन्यासी नहीं हूँ, इसलिए मेरे गले में जो है आप उनका माला नहीं देख पा रहे होंगे। उनके अनेकों ग्रंथ मैंने पढ़े होंगे, उनके हज़ारों घंटे के लेक्चर जो है, प्रवचन मैंने सुने होंगे। तो उनकी बातें बहुत ही पांडित्यपूर्ण हैं, बहुत ही विद्वतापूर्ण हैं। लेकिन कहाँ कमी रह जाती है? कमी रह जाती है आचार की, सदाचार की, चरित्र की। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो बताया था ज्योतिषीय उपायों के मूल। इस वीडियो में मैंने आपको अनेक शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर सिद्ध किया था कि चरित्रहीना न पुनन्ति वेदाः। जिस व्यक्ति का चरित्र
शुद्ध नहीं हो, उसे वेद जो है पवित्र नहीं कर पाता। और अगर आप ओशो जी के जीवन की ओर देखें तो ये स्वयं अपने शब्दों में कहते हैं। उनका जो एक ग्रंथ आता है द लास्ट टेस्टामेंट वॉल्यूम 1 में, वहाँ पे उन्होंने साफ शब्दों में कहा। उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्या आप ब्रह्मचारी हैं? ओशो रजनीश जी कहते हैं, देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वो कहते हैं मैं न कभी ब्रह्मचारी रहा हूँ और न कभी रहूँगा। इतना ही नहीं, उन्होंने तो और भी बहुत सारी बातें वहाँ लिखी है, मैं अधिक विस्तार में क्या बताऊँ। उन्होंने यह भी लिखा है कि मेरे तो इतनी स्त्रियों के साथ संबंध है कि मैं तो अब उनकी गणना भी भूल गया हूँ। और वो ये कहते हैं कि यही वास्तविक प्रेम है, किसी के प्रति जो है वो बंधन में नहीं रहना, यही वास्तविक प्रेम है। अनेक व्यक्तियों से प्रेम करते रहना, अनेक व्यक्तियों से संबंध बनाते रहना, यही वास्तविक प्रेम है। रचाकर ढोंग उल्फत का हवस दिल की बुझाते हैं, रचाकर ढोंग उल्फत का हवस दिल की बुझाते हैं, हवस का नाम दुनिया ने बदल कर इश्क रखा है। दोस्तों, और ये मैं उनके चरित्र पे कोई आक्षेप करने की कोशिश नहीं कर रहा, ये उन्होंने स्वयं कहा है, मैं कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं उनके चरित्र पे किसी प्रकार का ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पाश्चात्य जगत में हो सकता है इस प्रकार की बातें जो है मान्य हो, इस प्रकार की बातें जो है सामान्य हो, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में इस प्रकार के आचरण को जो है महत्ता नहीं दी गई है। देखिए, एक आचार्य रजनीश जी थे और एक जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी थे। ये यहाँ पे आप उनका ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। आचार्य वो भी थे और आचार्य एक रजनीश भी थे, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? पांडित्य की बातें, ये दोनों महान पंडित थे, बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, शास्त्रों पर उन्होंने अनेक व्याख्याएं दी। लेकिन अंतर कहाँ आ जाता है? अंतर यहीं आ जाता है चरित्र में। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य, उनका चरित्र भी इतना महान, इतना विशद था कि उसके लिए भी हम उन्हें नमस्कार करते हैं। ओशो रजनीश जी विद्वान तो थे, पंडित तो थे, उनके पांडित्य को हमारा नमस्कार है, लेकिन उनके आचरण को जो है हम बढ़ावा नहीं दे सकते, उसका हम समर्थन नहीं कर सकते। आचरण का भी होना उतना ही आवश्यक है। यदि चरित्र महान नहीं हो और कोई बड़ी बड़ी बातें वो ज़ेन, ताओ और अध्यात्म, परमात्मा आदि की बातें करते रहे तो वो केवल एक पाखंड होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो वो स्वयं ही स्वीकार कर रहे हैं। उनकी कुंडली भी यही बात कह रही है। अगर आप उनकी कुंडली को देखें तो आप देख रहे हैं कि इनके 8वें भाव में मंगल है, तो इनकी कुंडली मांगलिक है। इतना ही नहीं, चंद्रमा के साथ मंगल है, इसलिए इनकी चंद्र कुंडली भी मांगलिक है, इसलिए मंगल का दोष इनका डबल हो गया। इसलिए इन्होंने जिंदगी भर विवाह नहीं किया, और नहीं किया चले ठीक है। उसके बाद जो है चरित्रहीनता के बारे में भी अगर कहा जाए तो जातकालंकार ग्रंथ के आधार पर मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, चरित्र जानने के योग बताया था। जातकालंकार नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि किसी की कुंडली में 8वें भाव में बुध और शुक्र साथ बैठा हो तो वह व्यक्ति व्यभिचारी होता है, वो पर स्त्री लोलुप होता है। और यही चीज़ इनके कुंडली में आप देख पा रहे होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जातकालंकार नामक ग्रंथ के आधार पर मैं इनकी कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ, मैं इन पर कोई आक्षेप लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये इन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया है और इनकी कुंडली भी यही बोलती है। देखिए, इनके 8वें भाव में शुक्र और बुध साथ बैठे हुए हैं। इनके लग्न पर अगर गुरु की दृष्टि होती तो बच गए रहते, लेकिन वो भी नहीं है। तो ये जो चरित्र के बारे में इन्होंने जो अपना स्वयं स्वीकार किया, वो ज्योतिष शास्त्र भी वही कहता है और वही आप इनकी ज़िंदगी से देख पा रहे होंगे। ये सारी ज़िंदगी अपने आसपास ऐसे लोगों को जमा करने में इन्होंने लगा दिया जो इनकी बातों का समर्थन करें। गलती हर किसी से हो जाती है, गलती करके उसके लिए क्षमा मांग लेना विनम्रता कहलाती है, लेकिन गलती करके उसका न्यायीकरण करना, उसे रैशनलाइज करना, यह अहंकार कहलाता है। अहंकार तो रावण का नहीं चल सका, और लोगों का अहंकार कहाँ से चल पाएगा? ये सारी जिंदगी ये एक अपनी इंद्रियों के गुलाम थे। ये क्या कहते हैं कि ब्रह्मचारी होना तो नेचुरल नहीं है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं जो नेचर के विरुद्ध है, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। ये बात केवल न्यायीकरण है। क्या आप नेचर में रहते हैं? आप कृत्रिम घरों में रहते हैं। जो नेचर में मिलता हर चीज़ वो जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो। नेचर में भांग धतूरा भी मिलता है। नेचर में ऐसे फल होते हैं जिसको खाएंगे जो विषाक्त होते हैं, वो खाएंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएंगे, आप मर सकते हैं। तो क्या आप ऐसे फल खाते हैं? नहीं खाते हैं। जो नेचुरल है जरूरी नहीं है वो चीज़ सही हो, लेकिन ये नेचुरल होने का बहाना बना करके और अपने चरित्र का जो है न्यायीकरण करते रहे सारी जिंदगी। और इन्होंने अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों को जमा कर लिया, ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठा की जो कहे कि हाँ हाँ यही सही है, उस पर ताली बजाते रहे। इनका काम बस अपने अहंकार को फुलाना था और कुछ भी नहीं। सॉल बेलो साहब थे, उन्होंने, वो एक नोबेल प्राइज विजेता थे। उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही है। उन्होंने कहा है कि यदि भ्रम, प्रमाद, लिप्सा, इन सब की चाहत बहुत ज़्यादा हो तो एक
बहुत बड़े परिमाण में जो है अपनी विद्वता को अज्ञान की सेवा में खर्च किया जा सकता है। इनके तर्क जो है ऐसे ही न्यायीकरण जान पड़ते हैं। दोस्तों, मेरी एक पुस्तक है सेंसेशनल माइंड। इस पुस्तक में मैंने बताया है कि जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता, कैसे वो व्यक्ति जो है अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ करता है, अपने मन के साथ खिलवाड़ करता है। उनका मन कैसे उनको धोखा देता है, कैसे आदमी लोग माइंड गेम्स प्ले करते हैं अपने साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी। तो एना फ्रूड ने डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ईगो नाम का एक रिसर्च पेपर लिखा था, उस पर पुस्तक भी आती है। तो उसमें एना फ्रूड ने ये बताया है, जो सिगमंड फ्राइड की बेटी थी, उन्होंने ये बताया है कि कई बार जो है रैशनलाइजेशन आदमी इसलिए करता है, जैसे किसी को गलती हो जाए किसी से, तो गलती के लिए अगर क्षमा मांगे तो उसके अहंकार को चोट लगेगी, तो इसलिए वो उसको रैशनलाइजेशन, अनेक दलील, अनेक तर्क उसके पक्ष में जमा करता है, जिससे लगे कि हाँ वो व्यक्ति सही है, इससे उसका अहंकार जो है बच जाता है। इस प्रकार के खेल जो है आदमी अपने साथ खेलता है। ऐसे ही कई अन्य खेलों के बारे में भी मैंने अपने पुस्तक सेंसेशनल माइंड में लिखा है, आप पढ़ें, आपको जरूर पसंद आएगी। अच्छा, एक और मजे की बात मैं यहाँ पे बताऊं, ओशो रजनीश जी ने अनेक ग्रंथों पर अपना प्रवचन दिया। हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई, अनेक ग्रंथों पे उन्होंने प्रवचन दिया। हिंदू धर्म में भी उपनिषद, गीता आदि पे उनके बड़े बड़े प्रवचन मिलते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्होंने कभी भागवत महापुराण पर प्रवचन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भागवत महापुराण पर प्रवचन देते तो तुरंत उनके सिद्धांत की पोल पट्टी खुल जाती। भागवत महापुराण के 11वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं लिखा है कि एक सन्यासी का जीवन कैसा होना चाहिए। बहुत ही विस्तार से लिखा है, उसके 18वें अध्याय में बताया है। 18वें अध्याय में वो अवश्य पढ़ने लायक है, आप चाहें तो वहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं। भागवत महापुराण पर अनेक टीकाएँ आती हैं, आप गीता प्रेस से जो प्रकाशित होती है वो तो आपने पढ़ी ही होंगी, लेकिन आप हमारे चैनल पर आते हैं तो इसलिए भी आते हैं कि अनेक ग्रंथों के बारे में आपको जानकारी मिले। तो एक मैं नई टीका के बारे में आपको बताता हूँ। दयाकांति देवी जी ने 8 भागों में बहुत ही विशद टीका लिखी है भागवत महापुराण पे। उसके एक एक श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ उन्होंने बताया है और फिर उस पर टीका की है। भागवत पुराण के जो विद्यार्थी हैं उन्हें वह ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। तो भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से ये वर्णन किया है कि एक सन्यासी का जीवन कैसा होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मान् नियम्य षड्वर्ग, अरे अपने षड्वर्ग को यानी मन समेत अपने इंद्रियों को जो है नियम करके, अपने वश में करके और मेरा ध्यान करे और सुखपूर्वक जो है छोटी छोटी बातों को, मन की क्षुद्र आकांक्षाओं को विजय करे और जो है सुखपूर्वक जो होकर के आनंदपूर्वक जो है पृथ्वी पर विचरण करे। कितने साफ शब्दों में उन्होंने लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। मन के क्षुद्र इच्छाओं का गुलाम हो जाना अध्यात्म नहीं होता है। मन की क्षुद्र इच्छाएं जो मन में आया वो करते रहे, यही तो नेचुरल है, मैं तो नेचर के अगेंस्ट कुछ नहीं करता, ये अध्यात्म नहीं होता बंधु। एक सामान्य व्यक्ति के लिए हो सकता है इसको हम क्षमा कर दें, जो अपने आप को आचार्य कहते हैं, जो स्वघोषित आचार्य हैं, ऐसे व्यक्तियों का ऐसा आचरण जो है क्षमा नहीं किया जा सकता। भागवत महापुराण का यह श्लोक स्पष्ट कह रहा है, भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मन के क्षुद्र इच्छाओं का गुलाम बन करके मत जियो, उसे वश में करके जियो। ओशो साहब अपने मन को वश में करते, अध्यात्म साधना आदि की जो ध्यान आदि की बात वो करते थे, उसके आधार पर अपने मन को वश में कर पाते तो हम इनका और ज़्यादा आदर करते हैं। लेकिन वो अफसोस की बात है, वो ऐसा ना कर सके। तो अब आपको विचार करना है कि आपके लिए जगतगुरु भगवान शंकराचार्य ज़्यादा आदरणीय है या ओशो रजनीश ज़्यादा आदरणीय है। आपके लिए भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए वाक्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये ओशो रजनीश जी के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब डॉक्टर के.एस. चरक साहब कहते हैं कि वह योग भ्रष्ट हो गए थे ओशो रजनीश साहब और उन्हें दोबारा वापस आना पड़ेगा, तो हम उनकी बात से पूर्णतया सहमत हैं। उन्हें अवश्य ही दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम यह भी मानते हैं कि जैसा गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग भ्रष्ट व्यक्ति कैसा जन्म ग्रहण करता है। शुचीनांग श्रीमतांगे है योग भ्रष्टो अभिजायते अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम। अरे जो योग भ्रष्ट हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जो योग भ्रष्ट हो जाता है अगले जन्म में जो है किसी बहुत ही अच्छे परिवार में जन्म लेता है, किसी महान योगी के कुल में जन्म लेता है। तो हम आशा करते हैं कि ओशो रजनीश साहब जब वापस लौट करके आएँ तो फिर से जो है उस महान ज्ञान की उपलब्धि ऊंचाइयों को उपलब्ध करें, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगले जन्म में वह फिर उन ज्ञान की ऊंचाइयों को उपलब्ध कर लेता है और फिर अपनी आध्यात्मिक यात्रा वहीं से शुरू करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जब ओशो रजनीश साहब लौट करके आएँ तो वो न सिर्फ महान पांडित्य का प्रदर्शन करें, अपने न सिर्फ ज्ञान का प्रदर्शन करें, बल्कि एक शुद्ध आचरण का भी प्रदर्शन करें, जिससे कि हमारा मार्गदर्शन हो सके। ओशो साहब मुक्त तो नहीं हो पाए थे, लेकिन हाँ, अगले जन्म में वो अवश्य मुक्त हो जाएंगे, ऐसे हमारी दृढ़ मान्यता है।
उनके पांडित्य को हमारा नमस्कार है। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि ओशो साहब मुक्त नहीं हो पाए थे। ऐसे ही शास्त्रीय विषयों को शास्त्रीय प्रमाणों के साथ जानने के लिए बने रहें ज्योतिष रहस्य पर। मैं यह कपड़ा बदलने जा रहा हूँ, आप भी जाएं और शास्त्रीय ग्रंथों का शास्त्रोक्त विधि से अध्ययन करें। ज्योतिष रहस्य पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।